फल भी बन रहा है, कली भी आ रही है इस पे, है ना। और पेड़ों पे देख लो, यहाँ पे फल भी चल रहा है, फल का साइज भी है, एक बार टूट चुका है सारा फल, फिर इतना बड़ा भी है, उससे छोटा भी है और छोटा भी है, और यहाँ पे देखो नया बन भी रहा है, ये सब बन भी रहा है, और इतना छोटा भी है। ये आपको रेगुलर देता ही रहेगा, ये मना ही नहीं करता। बहुत फल था इसमें, तो टूट चुका है एक बार, ये नवरात्रों में चला गया इसमें से। ये कटिंग होती है कैनोपी मैनेजमेंट के लिए। अच्छा। और उससे अगली कटिंग करते हैं कि हमें कौन से मौसम में फल चाहिए। आप अपना थोड़ा परिचय दें छोटा सा अपने जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, कि आपका नाम क्या है और किस प्रकार की आप खेती कर रहे हैं। सर, मेरा नाम निर्दोष कुमार है, बिलारी का मैं रहने वाला हूँ। ज़मीन मेरी सहसपुर में है, राजा का सहसपुर। बागवानी का ही शौकीन हूँ मैं बचपन से, वैसे बागवानी का, जानवरों का, और बागवानी में फलों की खेती के लिए। जैसे आप एक अच्छे खासे परिवार से हैं, लोग नौकरियों के आगे पीछे भाग रहे हैं और आप युवा हैं, और उसके बाद आप एक बड़े मन से आप यहाँ खेती कर रहे हैं और आपका फुल समय यहाँ पे देते हैं सुबह से लेकर शाम तक का। तो वो और आपने सह फसली और बाग लगा रखे हैं, उनमें नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अमरूद आपका है और जो बड़े आकार का अमरूद है यहाँ पे, जी, तो वो कैसे आपने विचारा है, कहाँ से मंगाया और ये कौन सी वैरायटी है। देखिए, अगर मैं आपसे सही बताऊं तो आज की तारीख में हर इंसान के पास में जेब में कंप्यूटर है, जिसे हम मोबाइल बोलते हैं। उसका सदुपयोग मैंने सीखा, और इधर उधर की चीज़ें ना देख के, उस पर समय व्यर्थ ना करके, यूट्यूब पे वीडियो देखना, अच्छी नर्सरियाँ ढूंढना, अच्छी तकनीक ढूंढना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जो देश के लोग नहीं बता पा रहे, वो विदेशों में कुछ खेती हो रही हैं, वो देख के प्रयोग करने का मन करता है, और कुछ अपनी ज़मीन, मौसम और अपने दिमाग के अनुसार उन चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। और हर साल कुछ छोटे स्तर पर कोई काम करता हूँ, 1 बीघे में, आधे बीघे में या 5 बीघे में करते हैं, और अगर वो प्रैक्टिकल ठीक रहता है तो उसे अगले साल कुछ बड़ा करते हैं। तो इसी प्रकार से 2-3 साल के अंदर अंदर उस चीज़ को फील्ड में ले आते हैं, पूरा संशोधन करके बार बार ना। और बागवानी में भी मैं यही देख रहा हूँ कि अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें तो उसे छोड़ के अगर आय बढ़ानी है तो बागवानी के पीछे जाए बिना आप अपनी आय नहीं बढ़ा सकते। बागवानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मौसम का प्रभाव काफ़ी कम होता है। जिस प्रकार से अगर हम सादा खेती में, पारंपरिक खेती में बात करें कि गन्ना है, उसी प्रकार से अगर हम बागवानी में देखें तो बहुत सारी क्रॉप इस तरीके की हैं हमारी, जो गन्ने से भी हम ऊपर आय अपनी उसमें ले सकते हैं। तो उसमें एक अमरूद मुझे बेहतर विकल्प लग रहा है। काफ़ी फसलें मैंने करी, नींबू, नाशपाती, आड़ू, एप्पल, बेर अब भी मेरे पास हैं, उनमें कुछ प्रयोग चल रहे हैं। तो जो प्लॉट मेरा गड़बड़ करता है मैं उसमें अमरूद ही लगा देता हूँ। तो ये चीज़ मुझे ऐसी लगी कि हमारे मौसम, हमारी ज़मीन के हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये कौन सी वैरायटी है जो आपके आकार में बहुत बड़ी है, यहाँ लगभग देखी नहीं जाती इस क्षेत्र में? ये ताइवान पिंक है, और शायद क्षेत्र में लगाने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ। इस समय बिलारी में काफ़ी फल बिक भी रहा है, मेरे पास से ही जा रहा है और खेत से ही बिक रहा है, आने वाले यहीं से ही ले जाते हैं। और नीचे फसल भी है मेरी, अभी मेन तो मैं फसल ही मान रहा हूँ। इस साल तो मैं ये समझूंगा कि पेड़ अपनी कुछ लागत छोड़ गए, लेकिन उसमें भी लगभग ये समझूंगा कि मैं 35-36 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से वो पहले साल में भी छोड़ जाएंगे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं किसान के ये खेती जो है फायदे का सौदा नहीं है, जैसे आपके जो चेहरे पर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिख रहा है और आज जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, मुझसे लगता है कि आपने इस खेती को समझा है और आपके हिसाब से ये घाटे का सौदा नहीं है। नहीं, मैं इस चीज़ पे एक उदाहरण दे के ही बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से किताबें आपके सामने पड़ी हुई हैं, पढ़ना तो सभी जानते हैं, ऐसे तो बहुत कम ही लोग हैं। एक पढ़ा लिखा भी इंसान है, अगर उसके सब्जेक्ट की कोई चीज़ नहीं है, तो बायोलॉजी वाले बच्चे के सामने अगर मैथ्स की बुक आ जाए, फिजिक्स की आ जाए, तो वो ये कहेगा कि ये किताब बेकार है। तो उसी प्रकार से ये चीज़ है, जो चीज़ जिसके समझ में नहीं आती वो उसके लिए बेकार ही होती है। तो मैंने तो काफ़ी हद तक समझा है इस चीज़ को। अब गेहूँ धान करने वाला है, उससे आप कहोगे गन्ना कर ले, वो नहीं करता, तो उसके लिए वो बेकार ही है। गन्ने वाले से कहोगे कि धान कर ले, तो उसके लिए वो बेकार है।
तो मुझे तो ये लगा कि बेकार कुछ नहीं है। गन्ने में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एकड़ में 750 800 कुंटल तक 1000 कुंटल तक गन्ना लेते हैं। वहाँ गन्ने के सामने सब कुछ बेकार है। तो इसी प्रकार से मैं तो ये कहूँगा कि आपके ज्ञान के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ बेकार है और कौन सी चीज़ सही है। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। आगे आपके क्या योजना है इसका खेती को और आगे ले जाने के लिए? आगे थोड़ा सा और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरे पास जितने प्लॉट हैं, एक तो मैंने कभी बड़े प्लॉट नहीं बनाए, छोटे प्लॉट बनाए। लोग काफ़ी हंसा करते थे कि क्या कर रहे हो, प्लॉटिंग करोगे, क्या करोगे। और जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहे हैं, बिजली की उपलब्धता उतनी नहीं है, साधन हमारे थोड़े से जो प्रकृति के नियम है वो भी बदल ही रहे हैं धीरे धीरे। अगर देखा जाए मौसम बदल रहे हैं, फिर लाइट भी कम आ रही है। तो प्लॉट मैंने इस तरीके से बनाए थे कि कोई एक बूंद भी हमारी ख़राब न जाए। आने वाले समय में ड्रिप का इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पे, और उस प्रक्रिया पे ही काम चल रहा है। तो फ्लड इरिगेशन बंद करेंगे और पूर्णतः जैविक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि क्या चलेगा। अभी जो किसान है उड़द की फसल नहीं ले पाए हैं, बढ़िया सूखा के चक्कर में फसल, फिर बेमौसम बरसात। लेकिन आपके यहाँ जो खेत में देख रहे हैं अमरूद भी अच्छा खासा हो रहा है और उसके बाद उड़द भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये उसका कारण है, एक तो उड़द में लोग ये सोचते हैं कि फ्री की खेती है। अगर हम सही तरीके से बात करें तो ये खाली नाइट्रोजन ही तो फिक्स करता है। एक यूरिया की ही तो आवश्यकता कम है इसे। बाकी तो अगर आपको पैदावार लेनी है, किसान एक तो बीज उपचारित करके नहीं डालता। यहाँ सीधे सीधे मेरे नियम बने हुए हैं कि कोई भी, चाहे चारे का भी बीज हम बो रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, साथ चारा भी बोया है मैंने, तो बीज उपचारित करके ही बोते हैं। तो अगर आप बीज उपचारित करके बोते हो तो फिर उड़द आपका ख़राब नहीं होता, चाल अच्छी आती है, जमाव अच्छा आता है। लोग उड़द में सिंचाई करने से डरते हैं, बीज उपचारित नहीं करेंगे तो वो सिंचाई करने पर मर जाता है। तो मैं बीज उपचारित करता हूँ, सिंचाई भी करता हूँ, खाद भी देता हूँ, स्प्रे भी करता हूँ। मौसम ख़राब था तो फंगीसाइड का स्प्रे करा तो उड़द बच गए मेरे। अगर मैं ये सब काम ना करता, तैयारी अच्छी ना होती, जानकारी अच्छी ना होती, पढ़ा ना होता उन सब चीज़ों के बारे में, तो नुकसान तो होता ही।